कमेंट सेक्शन लगाना एक बार। अभी साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है सभी को? साउंड क्लियर है? एक बार बोलेंगे सभी लोग, साउंड क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। अभी आवाज आ रही है? वेरी गुड, बहुत शानदार। मैं आपको बता रहा था, कल मैंने आपको बताया था छंद के बारे में, छंद के तत्व कौन कौन से होते हैं। साथ ही हमने बात की थी छंद के प्रकार, यानी कि एक मात्रिक छंद होंगे जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, फिर वार्णिक छंद होंगे जिनमें वर्णों की गिनती होगी, और इसके बाद होंगे मुक्तक छंद। यानी 3 भेद मैंने आपको छंद के बताए थे। और इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैंने 3 भेद आपको बताए थे। कौन कौन से? एक तो मात्रिक छंद बताया था, और एक बताया था मैंने दूसरा भेद भैया वार्णिक छंद। कौन सा? वार्णिक छंद। और तीसरा मैंने आपको बताया था मुक्तक छंद। क्या? मुक्तक छंद। अब बात आती है, तो हम किसको पढ़ रहे हैं आज? पहले मात्रिक छंद को। मात्रिक छंद कितने प्रकार का है? सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। क्या मतलब है? ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे बच्चे, आराम से। बड़ा आसान सा टॉपिक छंद है। अगर अपनी ज्ञानेंद्रियों को एकदम खोल के क्लास को देखोगे तो ऐसा कोई है नहीं कि आप इसे पढ़ने के बजाय, समझने के बजाय पढ़ा भी सकेंगे। तो ध्यान से देखो, सममात्रिक छंद की बात करते हैं, पहले नोट करेंगे। यानी कि मात्रा कैसी होगी? मात्राएं जो हम गिनती करेंगे वो मात्राएं होंगी समान। मात्राओं की गिनती मैं कल आपको सिखा रहा था, ध्यान से देखेंगे। मात्राएं कैसी होंगी? समान मात्रा। यानी कि समान मात्रा। समान मात्रा कहाँ? हर लाइन में। हर लाइन में मतलब लाइन को बोलते हैं चरण या पाद। हर चरण में कैसी होगी? समान मात्रा होगी। चलो, अब सममात्रिक कौन कौन से हैं? जैसे अहीर, नोट कर लो पहले। अहीर, अहीर में कितनी होती है मात्रा? हर चरण में होंगी 11 मात्रा। कितनी होंगी? 11 मात्रा अहीर में होती हैं। अगर हर लाइन में आपको दिखे 11 मात्राएं हैं तो क्या हुआ? पहली बात तो सममात्रिक हुआ। सममात्रिक भी कौन सा हुआ? अहीर हुआ। लिखेंगे अहीर हुआ। फिर आता है आपका तोमर। कौन सा? तोमर में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्रा। नोट करो। फिर आएगा आपका महत्वपूर्ण चौपाई। क्या आएगा? चौपाई में कितनी होंगी? हर चरण में 16 मात्रा होंगी। कितनी मात्रा होंगी मेरे शेर? हर चरण में 16 मात्रा। 4 चौक चौपाई, एक चारपाई, उसके कितने 4 पाए? 4 चौक 16। याद रखना, चौपाई में कितनी होती हैं? 16। राधिका, कौन? राधिका। राधिका है कितने साल की? 22। यहां से देख लेना, 2 और 2। राधिका कितने साल की है? 22 साल की है। अब बात आई, राधिका क्या कर देती है? रोला करती है। रोला, रोला मतलब शोर करती है। क्या करती है? शोर करती है। तो ये 2-2 बढ़ाते चले जाओ। अब इसमें राधिका के बाद 22, राधिका ने किया रोला। रोला कैसे किया इसने? गीत गा करके किया। कैसे किया? गीत गा करके किया। तो गीतिका में 22 2 24 2 26। अब आ गए हरि, किसके पीछे? गतिका के पीछे। यानी इसमें भी 2 बढ़ा दो। हरि गीतिका में कितने? 28। एक बार बोलेंगे याद रहेंगे आपको। अहीर में कितने बताए मैंने? 11। तोमर में कितने बताए आपको? 12। चौपाई 16, राधिका 22, और फिर क्या? रोला 24, फिर गीतिका 26 और हरि गीतिका 28। ये आपको याद रखना ही होगा। बात क्लियर है? एक बार थम्स अप करके बता दो कि बात क्लियर है। यानी कि हर चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 28। नोट करो किस कैसे कैसे रहेंगी? 16 और 12। 16 प्लस 12 कैसे रहेंगी? 16 प्लस 12। यानी जो कॉमा आएगा उस कॉमा को क्या बोलते हैं? मैंने बोला था यति विराम। उस कॉमा से पहले कितने रहेंगे? 16, और कॉमा के बाद कितने? 12। 28 का रूप क्या होगा? 28 का रूप क्या होगा? क्यों बता रहा हूं 16 12? क्योंकि उल्लाला में भी 28 होंगे। जब उल्लाला मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा भैया उल्लाला में भी तो 28 होते हैं। आप कैसे अंतर करेंगे उल्लाला और हरि गीतिका में? तो आप देखेंगे हरि गीतिका होता है 16 प्लस 12। वहीं मैं आपको बताऊंगा उलाला उलाला होता है 15 प्लस 13, यानी 15 यति 13, 15 कॉमा 13 होता है। चलो
उलाला उलाला को पढ़ेंगे बाद में। तो याद रखना हरि गीतिका कैसे होते हैं, जो एक जैसे उनको हम देख लेंगे स्ट्रक्चर क्या है। 28 का क्या होगा, 16 प्लस 12। गीतिका ऐसी कैसे तोड़ना है, 14 प्लस 12। क्या करेंगे, 14 प्लस 12 होगा, कितना होगा, 14 प्लस 12 होता है। अब बात आई रोला कितना होगा, 11,13 होगा। ये क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान से देखना क्या बात मैं आपको बता रहा हूं। 24 हर चरण में कितनी होंगी, 24। कैसे होंगी 24, 11 और 13 के हिसाब से होंगी। रोला में कैसे होंगी, 11 और 13 के हिसाब से होंगी। इतनी बात क्लियर है मेरे शेर। ये तो बात हुई जब हर चरण में मात्रा क्या हो जाएगी, समान रहेगी। अगर पहली लाइन में 16 मात्रा गिन लेंगे तो फिर 16 16 16 16। राधिका गिन देंगे तो कितनी, 22 22 22 22 22 चलेंगी। वेरी गुड, बहुत शानदार बहुत शानदार। अगली बात हम करते हैं बच्चे, अगर आप नोट कर चुके हैं, अर्ध सममात्रिक। कौन से, अर्ध सममात्रिक, यानी कि भैया मात्राएं आधी ही समान रहेंगी, आधी समान। मैंने बताया 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, जैसे कि मान के चलो 4 चरण है, 1 2 3 4। तो पहले तीसरे की समान होंगी, दूसरे और चौथे की मात्रा समान होंगी। दोहा किस में आएगा, अरे मेरे शेर जरा इंतजार तो करो, दोहा आएगा कबीरदास की रचनाओं में। दोहे को यहीं लेके आएंगे मेरे शेर। यहां देखो अर्ध सममात्रिक कौन कौन से होते हैं, शोरठा, सोरठा, फिर क्या है आपका दोहा, क्या है सोरठा, दोहा। इसी में आएगा एक बरवे, और बरवे के बाद आएगा अपना उलाला उलाला। क्या आएगा, उलाला उलाला। कैसे याद करेंगे, तो एक संख्या याद करनी है, सिर्फ एक संख्या याद करनी है। क्या, सोरठा में क्या भैया, ब्याह में थी, शादी में थी, 11 लाख नगद देने की बात। क्या, 11 लाख नगद देने की बात थी, लेकिन उन्होंने कितने दिए, 13 दे दिए। शोर उठा भाई वहा, 2 लाख फालतू दे दिए। क्या हुआ, शोर उठा, तो दोहा। फिर बात आई, अब की बात थी, बात 13 देने की, लेकिन कितने दिए, 11 दे दिए। धोखा किया, क्या किया, धोखा। धोखा से याद रख लेना दोहा। यानी यति से पहले होंगे 11 और यति के बाद होंगे 13 कौमा के बाद। दोहा में क्या होगा, 13 कौमा 11 होंगे। क्या होंगे, 13 कौमा 11 होंगे। बरवे 12 से याद रखना, कितने होते हैं, 12 कौमा 7। यानी कि पहले चरण में 12 फिर 7, पहले चरण में 12 फिर 7। उल्लाला में क्या होगा, उल्लाला में होंगे 15 और 13। इसीलिए बता रहा था, याद रखना उल्लाला में कितने हो गए, 28 हो गए। कितने हो गए, 28। हरि गीतिका में भी कितने हैं, 28 हैं भैया। तो ये 16 12 और वो 15 13 होता है। याद रखेंगे। 2 तरह की बात हम कर चुके हैं। विषम मात्रिक क्या होंगे, विषम मात्रिक यानी कि कोई प्रोसेस ही नहीं है। इसमें तो था 1 और 3 समान, यानी कि विषम चरण समान हो गए। 1 और 3, 2 और 4 सम चरण समान हो गए। लेकिन यहाँ विषम में ऐसा नहीं होगा। विषम में कौन कौन से पढ़ेंगे, जैसे कि कुंडलिया। क्या पढ़ेंगे, कुंडलिया, कुंडलिया। और कुंडलिया के अलावा हम पढ़ेंगे एक छप्पे। कितनी लाइन के होंगे ये होंगे 6 चरण के। कितने चरण के होते हैं, 6 चरण के होते हैं। कुंडलिया भी और छप्पे भी। कुंडलिया किससे बनेगा, दोहा प्लस रोला से। किससे बनता है, दोहा प्लस रोला से बनता है। यानी कि के याद रखना, के और डी और आर, केदारनाथ शब्द याद रखना कुंडल से, या याद रख लेना कुंडल से। कुंडलों का तो डर ही रहता है, कुंडलों को तो ऐसे डर नहीं रहता, कोई छीन के ले जाएगा, छीन के ले जाएगा। तो कुंडलों का हमेशा डर लगा रहता है। तो कुंडलिया बनता है दोहा प्लस रोला से। अगर छप्पे की बात कोई पूछे, छप्पा किस किस से मिलता है, रोला प्लस उल्लाला से। रोला प्लस उल्लाला से बनता है। छप छप कैसे बनता है, छप छप रोला प्लस उल्लाला से बनता है। अब दोहा मैं आपको बता चुका, रोला मैं आपको बता चुका, रोला मैं आपको बता चुका, उल्लाला मैं आपको बता चुका। पहचान मैं बताऊंगा चुटकियों में कैसे पहचानना है, ये बात आप समझ पाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, ठीक है।
ताकि आप सभी भविष्य में एक अध्यापक बनकर उभरे। ठीक है बच्चे, वेरी गुड, बहुत शानदार। रोला और सोरठा सेम ही रहते हैं क्या? इधर देखो, रोला 24 मैंने बताया, 11 13, सोरठा भी क्या होंगे 11 13, लेकिन भैया बताया ना, इसमें विषम चरण में समान होगा, इसमें हर चरण में समान होगा। यहाँ विषम चरण होगा, यहाँ सम चरण होगा। अभी बात करेंगे जब उदाहरण आ जाएगा, तब इस बात को हम समझेंगे मेरे शेर। इतनी बात क्लियर है? इसके प्रकार क्लियर है? एक बार बताएंगे इसके ये प्रकार आप लोगों को क्लियर हैं बच्चे? ठीक है, हाँ दरोगा तो बनोगे दरोगा के बाद भी। जमाइला क्या ट्रिक है। अच्छा चलो आगे चलें बच्चे, आगे चलते हैं हम। आगे क्या आते हैं, ये तो हुई बात हमारी मात्रिक छंद की। किसकी? मात्रिक छंद की, जिसमें मात्राएं गिनेंगे। फिर से मात्राएं गिननी मैं आपको सिखाऊंगा। इसी तरह दूसरा टाइप होगा हमारा क्या? वार्णिक छंद का। क्या होगा? वार्णिक छंद होगा। वार्णिक छंद में किसकी गिनती होगी? मात्रिक में मात्राओं की, यहाँ गिनती होगी भैया वर्णों की गिनती होती है। वर्णों की गिनती कैसे करेंगे जी? मैं सिखाऊंगा। वर्णों की गिनती होगी वार्णिक छंद में। क्या होगा अब देखेंगे, कुछ प्रमुख वार्णिक छंद कौन कौन से हैं। जैसे नोट करो, पहले है इंद्र वज्रा। इंद्र वर्जा लिखेंगे, इंद्र वज्रा। पहला कौन सा है? इंद्र वज्रा। हर चरण में कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। हर चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। यानी जो भी लाइन होगी उसमें कितने वर्ण होंगे? 11 वर्ण होंगे। आगे से ही बात आएगी उपेंद्र वज्रा। क्या? उपेंद्र वज्रा कितने होंगे? इसमें भी कितने होंगे? 11 वर्ण होंगे। क्या होंगे? 11 वर्ण होंगे। बात आती है बच्चे, बात आती है कि दोनों में 11 11 हमें कैसे पता चलेगा इंद्र वज्रा है कि उपेंद्र वज्रा है? तो इसमें होंगे 2 तगण। नोट करेंगे क्या होता है? 2 तगण। उपेंद्र वज्रा में क्या होता है? 11 वर्ण, 2 तगण, और क्या होगा? 1 जगण होगा। 1 जगण होगा। 1 जगण होगा। तगण और जगण आप कैसे पहचान पाओगे? हालांकि मैंने कल आपको बताया कि इस शब्द में तगण और जगण, जैसे तगण होगा ताराज रूप वाला, ताराज रूप यानी 2 2 1, SS1। जगण जबान 1 2 1 रूप वाला। फिर समझेंगे उस बात को। तो क्या है? 2 तगण और 1 जगण हो तो इंद्र वज्रा हो जाएगा। अगर उपेंद्र वज्रा की बात आएगी तो क्या होगा? जगण तगण और नगण होगा। लिखेंगे जगण तगण, यानी कि पहले जगण आएगा, फिर तगण आएगा, फिर से जगण आ जाएगा। जगण तगण और जगण आ जाएगा। हर चरण में यही प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, ध्यान से, बहुत शानदार। तो ये दोनों में कितने होते हैं? 11 11 वर्ण होते हैं। फिर बात आएगी, हाँ ये तो याद करना पड़ेगा भाई। मैं तो आपको ये सिखाऊंगा तगण आप कैसे पहचानोगे। जब कंफ्यूजन की बात आएगी, अगर पेपर में 11 आएगा तभी तो करोगे कि कंफ्यूजन हो सकता है। जब 11 वाला नहीं आएगा, मान के चलो आपके सामने 17 वाला आ जाएगा, तो 17 के लिए कुछ याद ही नहीं करना। 17 के लिए सीधा टिक करना है सिखरिणी। क्या करना है? सिखरिणी टिक करना। ये वो बता रहा हूं मैं, जहां एक जैसे हैं वहां तो भैया याद करना पड़ेगा। याद कर लेना, टूटी वंजे। क्या? टूटी वंजे। इसमें क्या है? JTJ। क्या है? JTJ। याद रखेंगे इनको बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा यार, इतना कुछ बेहतरीन सिखा रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी तो करोगे। 2 लाइन याद नहीं कर सकते? चलो, उपेंद्र वज्रा। फिर आएंगे कौन कौन से? 2 लाइन नहीं, 4-5 लाइन तो कम से कम याद कराऊंगा आपसे। क्या? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, फिर आएगा वंशस्थ। कौन सा? वंशस्थ। वंशस्थ में कितने होंगे? 12 वर्ण होते हैं। बै वंशस्थ यानी कि 12 वर्ण होंगे। एक आएगा दुरुत विलंबित। क्या? दुरुत विलंबित। वार्णिक छंद है ये सब। दुरुत विलंबित कितने होंगे? 12 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 12 वर्ण होंगे। एक आएगा भुजंग प्रियाति। क्या? भुजंग प्रियाति। कितने होंगे भैया? आप कहोगे 12 वर्ण, कहोगे फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा जी, हम कैसे करेंगे? वंशस्थ
अगर 12 आ गए तो क्या होगा, वंशस्थ में जो 12 वर्ण होंगे ना वो होंगे जगण तगण जगण रगण। क्या होते हैं, जगण तगण जगण और फिर रगण, जगण तगड़ जगड़ रगड़, याद रखेंगे। विस्तार से बात करेंगे क्या मैं बोल रहा हूं, क्या ये होते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंकिता चौधरी कह रही है सब कुछ जो आप कहोगे वो याद कर लेंगे, वो याद कर लेंगे। 12 वर्ण होते हैं भैया। पहचान क्या होती है, जगण तगण जगण और रगण। अगर द्रुत विलंबित की बात करूं क्या होगा, इसमें आएगा पहले एक नगण आएगा, फिर आएंगे 2 भगण और फिर 2 भगण आके फिर आ जाएगा एक रगण। क्या आ जाएगा, एक रगण आ जाएगा। ठीक है। उपभुजंग प्रीति, देखो पहली बात टिपिकल क्या है, मैं तो ये कहता हूं कि कभी भी कुछ छोड़े ना। और दरअसल में प्रश्न हमेशा मात्रिक छंद से ही आ जाता है। 99% चांसेस होते हैं कि प्रश्न आपका कहाँ से आए, वो आ जाता है आपका कहाँ से, वार्णिक से, मात्रिक से, सॉरी मात्रिक छंद से आ जाता है। लेकिन वार्णिक से भी बच्चे अगर आ गया तो आप कंपटीशन में 2.5 मार्क्स पीछे हो जाएंगे, 2.5 मार्क्स पीछे हो जाएंगे। और अगर तुक्का लगा दिया तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से पीछे और हो जाएंगे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको दुनिया छोड़ के चलती है, आपको उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है जिसको सब छोड़ रहे हैं। और परीक्षा में अपनी नौकरी हासिल करने का तरीका यही होता है, जिसको सब नेगलेक्ट कर रहे हैं उसी को पढ़ना। जैसे बहुत से बच्चों ने क्या सोचा, स्कोर मैथ में कर देंगे, रीजनिंग में कर देंगे, बेसिक लॉ बहुत से बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको दावा करता हूं जो बच्चा बेसिक लॉ पढ़ रहा है सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी का होगा, उसी का होगा। यानी कुछ भी नेगलेक्ट ना करें। तो ध्यान से, सर इनकी पहचान कैसे करेंगे। जितेंद्र सिंह, आप लोग बीच में आकर प्रश्न करते हो, बच्चे प्रश्न करते हो बीच में आकर। मैंने आपको बताया पहचान में आपको अभी सिखाऊंगा, ठीक है। द्रुत विलंबित में क्या होगा, 12 वर्ण होंगे। भुजंग प्रयाति में क्या होंगे, 12 वर्ण होंगे। कैसे होंगे भुजंग प्रयाति में, इसमें होंगे 4 होते हैं इसमें यगण। क्या होते हैं, यगण। यगण आप समझते हैं, यमाता यानी एक एस, एक गुरु, वो यमाता होता। भगण में क्या होता था, याद करो, भगण में क्या होता था, भानस गुरु एवन वन, एश वन वन। रगण का क्या होगा, राजभ। क्या बोला था, राजभा। क्या बोला था, राजभा। गुरु वन गुरु, राजभा होता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर पहचान की बात क्यों कर रहे हो, अभी तो बताया मैंने। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से देखेंगे बच्चे, भुजंग प्रियति था। क्या था ये, भुजंग प्रियति। कितना होता है, 12 वर्ण लिखेंगे। 12 किस किस में होते हैं और 11 किस किस में, एक बार बताएंगे, अभी याद हो जाएंगे यार। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में 11 होते हैं। वंशस्थ ध्रुव विलंबित भुजंग प्रियति। कभी कभी तो इसकी सीधे सीधे पहचान भी पूछ लेते हैं। पहचान क्या पूछ लेता है, वंशस्थ के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 12। उपेंद्र वज्रा जो एक क्या है, जो एक वार्णिक छंद है, उसके प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको ये जवाब देने होंगे। भुजंग प्रियति हो गया। फिर आएगा बसंत तिलका। क्या, बसंत तिलका। अब बसंत तिलका में होते हैं भैया 14। कितने होते हैं, 14। और किसी में 14 है नहीं, तो आपको बसंत तिलका को सिर्फ ये याद रखना है, 14 होते हैं, और कोई पहचान याद नहीं रखनी है, बसंत तिलका। फिर आएगा मालिनी, सिर्फ मालिनी में कितने होंगे, 15 होंगे। कितने होंगे, 15 होंगे। शिखरिणी में कितने होते हैं, शिखरिणी में होते हैं भैया कितने, 17। कितने होते हैं, 17। फिर आता है आपका एक सवैया। क्या आता है, सवैया। याद रख लेना, सवैया कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है 22 से लेकर 26 तक होते हैं। इसमें कितने, 22 से लेकर 26 तक होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि 22 की बात बताऊं, जिसमें 22 होंगे वो क्या हो जाएगा, मालिनी। ध्यान से देखना एक बात, ये तो मालिनी है, सिर्फ मालिनी वार्णिक छंद। ये क्या है, ये मालिनी सवैया है। इसमें कितने होंगे, प्रत्येक चरण में 11 होंगे। ये सिर्फ मालिनी छंद है और ये है मालिनी सवैया छंद। ज्यादा है, बड़ा है तो इससे ज्यादा है, यानी कि मालिनी में 15, इसमें सवैया जुड़ा, 6 जुड़ा, यानी कि इसमें कितने जुड़े, 7 जुड़े। 15 और 7 22 हुए। 22 में क्या हुआ, मालिनी सवैया।
23 में क्या हो जाता है, मालती, देखो एक जैसे नाम है, मालती सवैया। और 24 में आ जाती है मल्लिका शेरावत। कौन आ जाती है, मल्लिका शेरावत, यानी मल्लिका सवैया 24 में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बस इतना ही याद करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सवैया आप देख लेंगे। सवैया के बाद में क्या आएगा आपका, फिर आता है घनाक्षरी। क्या, घनाक्षरी। और घनाक्षरी में कितने होते हैं भैया बताना, घनाक्षरी में आप कहेंगे 31 होते हैं जी। रूप घनाक्षरी, घना अच्छा रूप है तेरा, और जब घना अच्छा रूप है तो एक नंबर ज्यादा दे दो, एक नंबर ज्यादा दे दो। रूप घनाक्षरी क्या हो जाएगा, रूप घनाक्षरी। ठीक है, रूप घनाक्षरी कितने हो जाएंगे, रूप ज्यादा अच्छा है तो 32 हो गए। आगे आएगा भैया देव घनाक्षरी। ये जो आपके माइंड का कॉन्सेप्ट है ना कि कभी याद नहीं हुए थे जी, आज याद हो गए, ऐसी बातें मत किया करो, आज याद हो गए। आप पहले करना नहीं चाहते होंगे याद, तो तब भी हो जाते। तो वो बोलते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब हम इस मानसिकता को विकसित कर लेते हैं कि सारी चीजें हमारी मुट्ठी में हैं, तो आपने सुना होगा ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे पास है, वो हम ही हैं जो सिर्फ अपनी आंखें मूंद लेते हैं और कहते हैं कितना अंधेरा है, वो हम ही हैं। तो ये सारी चीजें बच्चे हम पर निर्भर करती हैं। देव घनाक्षरी कितना होगा, 33 होगा। फिर आएगा आपका कवित्व। क्या, कवित्व में कितने होते हैं, 31 से 33 होते हैं, याद रखना। कितने कवित्व में होते हैं, 31 से 33 होते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप IAS PCS क्यों नहीं देते सर, नहीं दे सकता, मैंने बताया ना तुम्हें कल की क्लास में, मैं नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं दे सकता। तो बात करेंगे, चलो ये समझो पहले क्या बताया मैंने आपको, ये बताया मैंने वार्णिक छंद और वार्णिक छंद बताया, और मैंने मात्रिक छंद बताया, एक बताया मैंने मुक्तक। नोट कर लो, मुक्तक में कोई प्रकार नहीं, कुछ नहीं, लिख लो जो वर्ण और मात्रा से मुक्त हो, वर्ण और मात्रा से मुक्त हो, ना वर्णों का कोई ख्याल रखा जाए ना मात्रा का, जो वर्ण और मात्रा से मुक्त हो, जो वर्ण और मात्रा से मुक्त हो उसको बोलते हैं मुक्तक। क्या, जैसे कि एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लाइन लिखता हूं, वह तोड़ती पत्थर। क्या है, वह तोड़ती पत्थर, ध्यान से देखना, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे। क्या, देखा मैंने उसे, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। क्या, इलाहाबाद में पथ पर। अब आप अगर गिनती करेंगे ना, जब आप मात्रा और वर्णों को गिनना सीख जाएंगे, और जब आप इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद में पथ पर, तो आप देखेंगे कि भैया ये तो गड़बड़ है, ना तो विषम चरण मिल रहा है, ना समान है, कुछ भी नहीं है। तो आप ये पाएंगे, ये सिखाना मैं आपको चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई केस है क्या सर जी? चलो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखो, जवाब देंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना किसी दिन बात करेंगे उसके बारे में, आराम से बात करेंगे, बड़ी बात है, आराम से बात करेंगे। जब मैं आपसे छोटा था तब की बात है, तो वो बात हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं सिकंदराबाद के बच्चे जो लाइन क्लास लेते हैं वो जानते हैं, और अभी मैं पढ़ा पा रहा हूं तो मेरे साथ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, अभी मेरे साथ के लड़के तैयारी कर रहे हैं, इसी बैच में तुम्हारे साथ ही हैं, और उन्होंने बैच लिया हुआ भी है। तो दरअसल में बस आप समझ सकते हैं, कभी और बात करेंगे, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस बात का आप जिक्र नहीं करेंगे, बात करेंगे किसी दिन, आराम से बात करेंगे, ये समझो, एक बार ये समझो प्लीज, ठीक है। अरे धारा कोई बड़ी चीज नहीं होती यार, इधर तो देखो आप, देखते हैं इधर क्या है। मैंने बताया वार्णिक छंद, और बताया मैंने आपको कि छंदों के बारे में, ठीक है, हाँ शॉर्ट नहीं है, बड़ी स्टोरी है, रेनू एकदम ठीक कह रही है, बड़ी कहानी है, बड़ी कहानी है, ठीक है। प्रीति सैनी कह रहे इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बताना, नहीं लाइव नहीं बता सकता, लाइव नहीं बता सकता, इंस्टाग्राम पर नहीं, हाँ बता देंगे, ऐप पर बता देंगे, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो
अच्छा, तुम्हें इंस्टाग्राम अकाउंट पता है? मेरा नहीं पता है। हाँ, नवीन शर्मा 4966 ऐड हो जाए करो उस पर तुम। ठीक है, चलो। हाँ, सिकंदराबाद के पास गांव है मेरा, गांव मसोता। ठीक है, चलो पुलकित, वो इसमें पेन ड्राइव लगाना एक बार। बच्चे, एक बार प्रैक्टिस के जरिए हम सीखना चुनेंगे, सभी को सीखना शुरू करेंगे, यानी कि एकदम ये समझो कि छंद को हम फिर से सीखना शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने जैसे कुछ जाना ही नहीं है, एक थोड़ा सा ओवरव्यू था। इसके बाद देखते हैं हम क्या, जैसे कि अब बात आएगी भैया वर्ण गिननी है और मात्रा गिननी है। क्या करनी है? वर्ण गिननी है और मात्रा गिननी है हमको। ये आप देख पा रहे हैं? एक बार ध्यान से देखेंगे, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को सूल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अंकिता चौधरी, बहुत शानदार। हाँ बिल्कुल, यूपीएसआई के बैच में ही बताएंगे कपिल। आप एक बार ये बताएंगे मुझे कि ये आप देख पा रहे हैं ध्यान से या नहीं देख पा रहे हैं, इतनी बात बताएंगे। ये आपको ये पिक्चर है, ये साफ दिखाई दे पा रही है बच्चे? नहीं, इतना बात बताएंगे आप मुझे। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो आगे देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से देखोगे। क्लियर, वेरी गुड। तो बच्चे, मैं पहले तो आपको गिननी सिखाता हूँ मात्राएं। क्या गिननी सिखाता हूँ? मैं आपको गिननी सिखाता हूँ पहले मात्राएं। क्या गिनते हैं पहले हम? पहले गिनेंगे हम मात्राओं को, मात्राएं गिनेंगे। और मात्राएं गिनने का क्या मतलब है? तो निज को सिखाता हूँ जरा पहले मैं आपको। निज क्या है? निज है जैसे। तो निज को देखना कैसे तोड़ोगे आप? न प्लस छोटी ई और प्लस ज कर दोगे और फिर क्या कर दोगे? ए। बताओ, ये काम कर सकते हो आप? वर्णिक विच्छेद का नहीं कर सकते हो। छोटी ई के लिए एक मात्रा आती है, ए के लिए कितनी? एक मात्रा आती है। ये काम कर पाओगे मेरे शेर? मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है आपको वर्ण विच्छेद। क्या बताया है? बहुत अच्छे से बताया है वर्ण विच्छेद। तो आप वर्ण विच्छेद को जरा करना शुरू करेंगे और देखेंगे इधर कितना छोटा, तो एक छोटा, फिर एक, यहाँ भे बड़ा आ तो कितने? दो, और फिर कितने? शे के बाद भी आ तो दो। मैंने बताया था कल ही, अगर बाद में आधा आएगा तो कितने गिनोगे? दो गिनेंगे। अगर बाद में आधा आएगा तो कितने गिनोगे? दो गिनेंगे। फिर न के लिए कितना? एक, और ती के लिए कितना? छोटा एक। ए, सिर्फ ए एक, और फिर दो मात्रा, तो भैया कितने? दो। दीर्घ के लिए दो। ध्यान से गिन लो कितने? एक और एक दो, दो चार, दो छः, दो आठ, एक नौ, एक 10, एक 11 और दो 11, दो 13। यति आ गई, यति 13। और फिर कितने आए भैया? एक, एक, दो, और फिर कितना? एक और एक, फिर कितने आएंगे? दो। कौ पर कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। जब बड़ी मात्रा आ जाती है तो बच्चे दो गिन दो आंख बंद करके। दीर्घ स्वर जो 7 मैंने बताए, अगर वो आए तो कितनी मात्रा गिन दो? दो गिन दो। देखो, बड़ा ऊ है, कैसा है? बड़ा ऊ, दो। और ले कैसा है? ले में ए होगा तो एक होगा। दो, दो 4, एक 5, एक 6, दो 8, दो 10 और एक 11। कितने हुए भैया? 13, 11 हुए। क्या हुए? 13, 11 हुए। बात समझ रहे? 13, 11 है तो क्या है? दोहा है। क्या है? दोहा है। कोई दिक्कत तो नहीं आई भैया पहचानने में? अब मैं पूछता हूं दोहा क्या होता है, तो हमेशा याद रख लेना, दोहा होता है अर्धसम मात्रिक। क्यों अर्धसम मात्रिक है? आप इसमें गिन लो ना, एक 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 एक, दो दो, ये क्या हो जाएगा बताना जरा? दो, और फिर कितना? एक, और ये कितना? दो। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 11 2 13। और अगले में गिनोगे भैया 11 आएंगे। देखो, एक, फिर बड़ी वाला ए आ गया, दीर्घ। दीर्घ जितने भी हैं वो सब के लिए दो गिना जाता। एक है एक, छोटी मात्रा एक, कोई मात्रा नहीं तो भी एक, कितना? दो मात्रा, बड़ी मात्रा औ है औ, ये क्या है? बड़ा ऊ, दो मात्रा एक मात्रा। 3 4 5 6 2 8 2 10 और 1 11। कितने हुए? 11। अब हम देखते हैं भैया, देखो पहले में और तीसरे में 11 11 हैं, यानी कि
पहले तीसरे विषम चरण में, यानी आधे समान है, आधा 13 13, आधा 11 11, इसीलिए दोहे को क्या बोलते हैं, अर्धसम मात्रिक हमने कहा था। दूसरे को गिनेंगे भैया। अब ये आपका काम है, बहुत अच्छे से गिनते चलना, बहुत अच्छे से, अगर गिन सकते हो तो। अरे ये क्या हो गया भाई, अच्छा चलो इसको मिटा देंगे, कोई बात नहीं। ये देखो इधर ध्यान से एक बार बताएंगे भैया, दूसरे वाले में गिनो कितने हो जाएंगे, दूसरे में गिनो, दूसरे में गिन दो जल्दी से फटाफट। दूसरे में गिनेंगे भाई सभी लोग। दूसरे में आप बता रहे हैं जी 11 13 है, वेरी गुड। अब देखो इसमें कौन सा शब्द मुझे अच्छा लगता है जो गिनवाना चाहिए आपको। मूक तो आप कर सकते हैं भाई, 2 1, फिर क्या है 2 और 2 2 2 1, तो यानी 2 2 वाले हो गए, 8 3 11 हो गया। पंगु याद रखना, अंक की बिंदी कहीं आए, क्या बताया था 2, पै के लिए 2 और छोटा ऊ तो 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। कृपा ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको सीख लो। कृपा क्या करोगे, कै भैया, कै मैंने बताया, कै कैसा है, कै देखो, कै के बाद में क्या री जुड़ा हुआ है, तो मात्रा किसकी गिनी जाएगी, री की गिनी जाएगी। किसकी गिनी जाएगी, री की गिनी जाएगी। और री होता है स्वर, छोटा लघु स्वर होता है री। कैसा होता है, री पर ऋषि होता है, घूमने वाला क्या होता है, री पर ऋषि, इसकी गिनी जाती है 1। तो कितनी गिनी जाएगी 1, और पा की कितनी 2 गिनी जाएंगी। कृपा की कितनी गिनी जाएंगी 2 गिनी जाएंगी। उन्नति में सही लगी है क्या मात्रा, बिल्कुल। उन्नति देखो एक बार फिर से सिखा दूं तुम्हें, अगर भैया किसी के बाद में आधा आए ना, आधा ऊ आधा ने, तो 2 गिनना। क्या गिनना, उनके लिए 2 गिनना। जैसे शब्द स्वाहा, अगर पहले आधा आ जाए तो गिनना मत, पहले आधा आ जाए तो गिनना मत, लेकिन बाद में आधा आए तो कितना गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा। वाचाल में क्या होगा, बिल्कुल 2 2 1 होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान से देखना एक बार, 2 1 3, 3 और 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, और ये क्या हो गया भाई, ये तो गलत हो गया। तो यानी कुछ बदलाव करना पड़ेगा हमें। अब बदलाव क्या करना पड़ेगा, मूक होई वाचाल। ध्यान से देखो एक बार, तो एक मात्रा बदल लो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक कहाँ है, तो इसको कर लेते हैं हम छोटी ई। क्या कर लेते हैं, छोटी ई होगी। कैसी ई होगी, छोटी ई होगी। ध्यान से देखो, 2 1 3, कितने 2 5 1, छोटी ई कर लो 6 2 8 2 10 और 1 11, क्योंकि वाचाल को तो वाचल कर नहीं सकते, वाचाल को तो वाचल कर नहीं सकते। होई में क्या होगा, छोटी ई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, छोटी ई कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात क्लियर है बच्चे। देखो वाचाल में क्या कर लिया हमने, 2 2 1 कर लिया, तो अब कितने हो गए 11। पंगु में गिनना सिखा रहा था तुमको, मैंने शब्द देखा भाई, क्या गिन लेते, पंगु। 2 और 1 क्या कर लेंगे, 2 और 1, चढ़े में 1 ढे में 2, गिरी छोटा 1, फिर वे में 1, रे में 1, गहन 1 1 और 1 होगी। गिनेंगे बच्चे, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। पंगु चढ़े गिरीवर, क्या है, पंगु चढ़े गिरीवर गहन, क्या, पंगु चढ़े गिरीवर गहन। मात्रा गिन के बता दो कितनी हो जाएगी, गिन कर बताओ। 2 और 1 3 और 1 4 2 6, 6 4 10 और 3 13 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 13 हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जासू 2 और 1। अब बात आई कृपा, क्या बता रहा था मैं, री के लिए 1, कै में जुड़ा हुआ स्वर है, स्वर की तो गिनती होती है, क्योंकि मात्राएं तो सिर्फ स्वरों की होती हैं। 2 फिर 1 फिर 1 फिर 2 और फिर 1, 2 और 1 3 और 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11 हो जाएगा। और फिर कितने होंगे, ये तो आसान। द्रवहु बहुत अच्छा है, देखो द्रवहु को सीखो। द्रवहु क्या है, द्रवहु को अगर मैं बताऊं आपको, तो भैया मैंने बताया, दे तो आधा होगा और रे होगा पूरा। रे क्या होगा, पूरा रे होगा, और पूरा रे है तो इसका मतलब क्या है, रे हलंत प्लस ए है। भाई पूरा रे अगर है तो आधे में तो स्वर होता नहीं है, आधे में कोई स्वर होता नहीं है। और मैंने बोला अगर शुरुआत में ही आधा है तो उसकी गिनती होती नहीं है। वे रे आया तो एक रे में आ गया, एक वे में आ गया, और एक आ गया इसमें द्रवहु में। कितना आ गया, 1 1 1। द्रवहु में आ गए 1 1
और एक आ गई। सकल में कितने हो जाएंगे, एक 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 हो जाएंगे। कलिमल में एक छोटी मात्रा और छोटी मात्रा। दहन में एक एक एक। निश्चित तौर से कितने आ रहे होंगे आपके, 13 आ रहे होंगे। 3 3 6, 3 9 1 10 और 3 13। क्या हो जाएगा, सोरठा। कैसा है, अर्धसम मात्रिक है। मैं ये समझता हूं कि आप मात्राएं मुझसे 80 गिन सकते हो। आगे चले भैया, आगे चलें। दोहा भाई उसमें होता है 13 11, इसमें होते हैं 11 13, यानी दोहे का उल्टा क्या हुआ, दोहे का उल्टा हुआ सोरठा। क्या हुआ दोहे का उल्टा, दोहे का उल्टा हुआ भैया सोरठा। ठीक है, दोहे का उल्टा हुआ सोरठा। आगे देखो एक बार, पुलकित ने ये ठीक नहीं लगाई। एक बार देखो भाई, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को करना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जल्दी से, अब स्पीड से आप लोग बना सकते हैं। आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। ऐसा कोई शब्द नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि किसी शब्द की मैं आपको क्या गिनवाऊं, मात्राएं गिनवाऊं, तो आप लिख कर भेज देंगे कि सर ये हमें भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें मात्राएं कैसे गिनी जाएंगी, तो आप एक बार बताएंगे। ध्यान से देखेंगे एक बार, जल्दी आंसर देंगे सभी लोग। साउंड क्लियर है। तीसरे का आंसर बताएंगे, तीसरे का पिंग जटा की बहार। तीसरे का आंसर बता दो क्या होगा, तीसरे का बता दो क्या होगा। वॉइस आ रही होगी बच्चे, वॉइस आ रही होगी, ध्यान से देखो एक बार। तीसरे का आंसर बताएंगे, तीसरे का बताएंगे। तीसरे का आंसर बताओ भैया क्या होगा। तो एक ही लाइन में कितने हैं, 24 हैं। एक ही लाइन में कितने हैं, 24 हैं एक ही लाइन में। और 24 के लिए क्या बताया, जब एक ही लाइन में 24 हों, कितने हों, 24 हों, कैसे बटे हों, 11 और 13 में बटे हों, 11 और 13 में बटे हुए हों। और जब 11 और 13 में बटे हुए हों तब बताओ क्या होगा। सुंदर, देखो अभी बताया ना, अंक की बिंदी 2 गिन लेंगे। कितना गिन लेंगे, 2 गिन लेंगे। यहां से देखो शीश से 2 1, फिर कितना 1 और 1, फिर कितने 2 1 1। इतनी गिनती क्लियर है, बताइए एक बार। दे को आप गिन सकते हैं, ए को गिन सकते हैं, 2 गिन लोगे। ध्यान से देखो, 2 और 1 3 4 5 2 7 1 8 1 9 2 11 1 12 और 1 13। अंक की बिंदी कहीं भी मिले बच्चे 2 लिखेंगे। कितना बताया, 11 और 13। 11 और 13 कुल मिलाकर कितने हुए, 24। और जब एक लाइन में 11 13 हो, क्या बताया था, रोला होता है। सोरठा लिख रहे हो, सोरठा। अरे सोरठा में तो विषम में होंगे ना भैया, सोरठा में कैसे होंगे, विषम में। 1 और 3, 1 और 3 समान होंगे, 2 और 4 समान होते हैं सोरठा में। एक ही लाइन में 24 हैं। ध्यान से देखो कौन सा है, रोला है। कौन सा है, रोला है। बंदऊ, बे ए दे ए छोटाऊ। चंद्रबिंदी बच्चे एक ही गिनी जाती है, चंद्रबिंदी बच्चे एक ही गिनी जाती है। और आगे ध्यान से देखो इधर,
चौथे को बताएंगे एक बार सभी लोग। चौथे का आंसर क्या है, चौथे को पढ़ लो। 6 लाइन है, 6 लाइन मैंने बताया, 6 लाइन होती हैं किसमें, कुंडलिया में और छप्पे में होती हैं। किसमें होती हैं, कुंडलिया और छप्पे में होती हैं। ध्यान से बताओ इस बात को एक बार, कुंडलिया और छप्पे में होती हैं। तो कुंडलिया यानी इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका कुंडलिया। क्या है, कुंडलिया इसका आंसर होगा, कुंडलिया इसका आंसर होगा। और कुंडलिया कैसा होता है, विषम मात्रिक होता है। कुंडलिया किससे बताया था मैंने, कुंडल का तो डर रहता है दोहा प्लस रोला से। यानी पहली लाइन चेक करो, दोहा होगी और फिर बाद की जो 4 लाइन होती है उसको बोलते हैं रोला। क्या बोलते हैं, दोहा प्लस रोला। यहीं से क्या समझोगे, पहली एक बार देखो कुंडलिया में क्या होगा, एक बार देखो। ये तो ठीक है सब, दोहा प्लस रोला। क्या मैं गलत लिख गया, ये देखो दोहा प्लस रोला। क्या बोलेंगे बच्चे, दोहा प्लस रोला बोलेंगे। क्या, दोहा प्लस रोला बोलेंगे। तो दोहे की तो होती है पहली 4 लाइन, पहली 4 लाइन नोट कर लेना, पहली 4 लाइन किसकी होती हैं, दोहे की होती हैं। और बाद की 2 लाइन किसकी होती हैं, बाद की 2 लाइन होती हैं इसमें, बाद की 2 लाइन होती हैं भैया किसकी, बाद की 2 लाइन होंगी आपकी रोले की। तो रोला भी बताया ना 24 होता है, 11 13, और आप जानते ही हैं किसको, दोहे को। तो पहली लाइन चेक करना हमेशा और अंतिम लाइन चेक करना। कौन सी, पहली लाइन और अंतिम लाइन चेक करना। अब सीधे बताऊं कुंडलिया की पहचान, कुंडलिया की पहचान पिंग में, पिंग में बच्चे ये देखो पिंग, यार पिंग में क्या दिक्कत आ गई तुम्हें, पिंग में गिन दो ना 2, 1 अंक की बिंदी नहीं आ गई क्या, अंकी बिंदी नहीं आई क्या। अब एक देखो इधर, देखो इधर, सभी मुझे पहले पिंग का जवाब दो, पिंग, पिंग का जवाब दो। गे का तो सभी जानते हैं 1 है, पे को बताओ ना, पे अनुस्वार है, इसके लिए 2 आएगा, नहीं आएगा, और उसके साथ एक छोटी भी तो है। तो भैया जब एक से ज्यादा विशाल रूप ले ले, अधिकतम तो 2 ही हो सकती हैं। अधिकतम कितनी हो सकती हैं, 2 ही तो हो सकती है अधिकतम तो मेरे शेर। चलो इधर देखो एक बार, क्या बताया मैंने, कुंडलिया की सीधी पहचान है, जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पर खत्म होता है। जिस शब्द से शुरू होता है कुंडलिया उसी शब्द पर खत्म होता है। देखो ध्यान से, पहले और अंतिम शब्द जिसके समान हो, पहले और अंतिम शब्द जिसके समान हो वो क्या होगा, हमेशा कुंडलिया होगा। अगर 6 लाइन का हो, पहले और अंतिम शब्द समान ना हो, आंख बंद करके क्या लगा दोगे, आंख बंद करके छप्पे लगा दोगे, कहानी खत्म। कुंडलिया और छप्पे की कहानी खत्म, कुंडलिया जहां से शुरू वहां खत्म। बात क्लियर, बात क्लियर है बच्चे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना एक बार। अरे टेढ़ा हो गया भाई, चलो सीधा कर लेंगे इसको। चलो टेढ़े में क्या दिक्कत है भाई, टेढ़े में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। टेढ़े से कोई परेशानी है भाई, बता दो। ये देखो सीधा कर लेते हैं, कोई नहीं। पांच, ध्यान से देखो, 5वें को पहचानो एक बार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे, अभी डिफरेंस समझ में आएगा आपको। दोहा और देखो इधर देखो क्या बताया मैंने, दोहा में क्या होगा, दोहा बच्चे, दोहा और रोला का डिफरेंस आप समझना चाह रहे हैं, इधर ध्यान से देखा एक बार। दोहा मैंने बताया, दोहा और रोला। दोहा में भैया मैंने बताया आपको विषम चरण होते हैं, इस बात को ध्यान रखो। सिर्फ दोहा में क्या होंगे, विषम चरण समान होंगे, और फिर 2 क्या होते हैं, 2 सम चरण समान होते हैं, इसीलिए बोलते हैं अर्धसम मात्रिक। कैसे होंगे, पहले 13 होंगे, फिर 11 होंगे, फिर 13 होंगे, फिर 11 होंगे, इसी क्रम में दोहा मेरे शेर लिखा रहेगा। अगर बात करें किसकी, आप कह रहे हैं रोला में क्या डिफरेंस है, रोला में होते हैं भैया 24, कितने
कितने होते हैं? रोला में होंगे 24, और रोला में 24 कैसे होंगे? एक ही लाइन में 11 13 करके होते हैं, एक ही लाइन में यति होगी 11 13 करके होंगे। बात क्लियर है बच्चे? इसको पहचान लो। अब गुरु बहुत अच्छा शब्द है, गुरु को सिखा देते हैं। क्या? छोटा ऊ और छोटा ऊ, एक और एक, क्या लिखोगे? 2 1 1, 2 1 1, 2 और 1, कितने हो गए? 7 हो गए। इसमें आप गिन सकते आसानी से 12 होंगे। दीर्घ देख लेना, 7 गिन दो, 2 1 1 1, कितने हुए? 3 और 2 5, गे का 1, री मैंने बताया छोटा होता है री, ए छोटी ई छोटा ऊ और री, इनके लिए 1 गिना जाता है। तो 12 7 क्या हुआ? 12 हुआ। क्या हुआ? 12 हुआ। आप जो पूछ रहे थे आपको क्लियर हुई बात? रोले की बच्चे एक ही लाइन होती है, दोहे की क्या होते हैं? विषम चरण होते हैं। 6 को गिन दो, 6 का उत्तर बताओ क्या होगा? 6 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर एकदम ठीक है। घुंडी वाली मात्रा को 2 काउंट करते हैं, ये बात की मनोज शर्मा ने, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर क्या हो? रूप हो, रूप, तो बड़ा ऊ, बड़े ऊ को तो मेरे शेर 2 गिन देंगे बड़े ऊ को 2 गिन देंगे। शब्द देख लेना भाई, जो कठिन सा लगे तो बता देना मुझे। 1 1 1 1, ये देखो आधा तय बाद में आया तो 2 गिनो, आधा अगर बाद में आए तो 2 गिनो, 1 फिर 2 फिर 1, फिर कितना? 1 2 और फिर 2, यानी सीधे हाथ की तरफ जो मात्रा होती है उसके लिए 2 गिने जाते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ जो होती है उसके लिए 1 गिना जाता है। कितना गिना जाता है? 1 गिना जाता है। 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11 1 12 2 14 2 16, चौपाई उत्तर बता रहे हो तो इसमें भी 16 ही बताना, फिर इसमें भी कितने बताना? 16 ही बताना। तो क्या आंसर हो जाएगा? छठे का चौपाई। क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। यहां देखना लास्ट में 2, चौपाई की पहचान होती है अंत में 2 गुरु होने जरूरी हैं। क्या होने जरूरी है चौपाई में? अंत में 2 गुरु होने जरूरी है। नोट करके लिख लेना, चौपाई में अंत में 2 गुरु होने जरूरी हैं। यति नहीं होती है। क्या होता है? चौपाई में यति नहीं होती है। नोट करके लिख लेना। 7 का आंसर बता दो। आंसर पहले ही बता रहे हो? अरे अभी तुम्हारे पास तो ये पहुंचे भी नहीं होंगे, पहले ही आंसर कैसे बता दिया आप लोगों ने? ठीक है, चलो। मात्रा बहुत अच्छे से गिननी है मेरे शेर, बहुत अच्छे से। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताना मुझे कि भाई ये परेशानी है। नंबर मेरा आपके पास है, मुझे बताना कि भैया इस शब्द में हम गिन नहीं पा रहे हैं, मात्रा हमारी मदद करो। तो ध्यान से देखो 7 का क्या आंसर होगा? 7 का आंसर बताएंगे बच्चे, क्या हो जाएगा? नोट करेंगे, हरि गीतिका। क्या हो जाएगा? हरि गीतिका। क्यों हो जाएगा हरि गीतिका? क्योंकि इसमें है 28, और 28 कैसे बताया मैंने? 16 + 12 होंगे, यानी यहाँ गिनोगे 16 और यहाँ गिनोगे 12, 16 और 12 क्या हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। बहुत पुराना है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन। इंपॉर्टेंट बात आती है, अर्जुन को देखो। किसको? अर्जुन को देखो। ए का 1, अब देखो मैंने बताया क्या लिखोगे? ए + रे, तो भैया रे आधा है या नहीं है? अगर रे आधा है, कैसा रे है? आधा रे है। कैसा रे है? आधा रे। मैंने बोला अगर बाद में आधा रे आए, यानी ए के बाद में ही तो आया आधा रे, आधा रे बाद में आए तो 2 गिना जाएगा। कितना? 2। जू के लिए छोटा ऊ 1, ने के लिए छोटा 1। अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर नहीं है सर आपका, नंबर ये लिखो, लेकिन कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज करना मेरे शेर, और डाउट ही भेजना। फॉर्म में ये गड़बड़ भी, फड़वानी गड़बड़ी, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई कैसे मैनेजमेंट करूं? 12 घंटे पढ़ती हूं, कुछ याद नहीं होता, 14 घंटे पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बात ना करें, डाउट पूछे और मेहनत को अपना साथी माने, सफलता निश्चित तय होगी।
क्या बोला मैंने? सफलता निश्चित तय होगी, बस बेकार की कमजोरियों के शिकार आप लोग ना बने। अपना जो मोरल है उसको हाई रखें और किसी तरह के मोटिवेशन की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। यू आर द यंग ब्लड। जो यंग ब्लड होता है ना, जवान खून, उसको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर मोटिवेशन की आवश्यकता तुम्हें पड़ रही है तो तुम्हारा खून क्या है? जवान नहीं है। देन यू आर नॉट द यंग ब्लड। इधर देखो, इसका आंसर बताओ 7वें का क्या होगा? 7वें का बता चुके बच्चे। आंसर आराम से गिनना, आराम से गिन सकते हैं। 8वें की तरफ मूव करते हैं। 8वें का आंसर बताएंगे आप लोग। 8वें का आंसर बताओ। 8वें का क्या आंसर होगा? 8वें का क्या आंसर होगा? हाय का मैसेज अगर किसी ने किया तो सब मारूंगा उसके घर आके। हाय हाय वाय का मैसेज मत कर देना कोई, ठीक है। और एक पता सबसे बड़ी बात क्या है? श्री भी गिनेंगे बच्चे। श्री, श्री देखो श्री कैसे गिनते हैं। संयुक्त स्वर हमेशा 2 देता है भैया। श्री, श्री को अगर मैं तोड़ूं मेरे शेर, तो मैंने बताया आपको शय धन रे धन बड़ी ई होता है, यही तो श्री होता है। अब देखो श्री में क्या हुआ कि भैया ये तो बड़ी ई तो आप जानते हैं 2 होगा, किसका देगा? अब जब जुड़ा हुआ है, संयुक्त है, तो 2 ही तो देगा। कितने देगा? 2 ही तो देगा। 7 को रिपीट करना है, 7 को रिपीट कर देते हैं मेरे शेर, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में ऐसी क्या दिक्कत आई आपके सामने? 7 में ऐसी क्या दिक्कत आपके सामने आ गई भाई? बता दो मुझे, एक बार बता दो क्या दिक्कत आई थी? 7 को रिपीट कर दो। अच्छा चीता, चलो चीता बोल देंगे। चलो देखो ध्यान से सीख लेंगे, एक बार ध्यान से सीखते हैं। ध्यान से देखना एक बार सारी चीजों को। इधर देखो एक बार, क्या बोला मैंने? श्री कृष्ण के सुन वचन। अब सुनो, तुम्हें चलो इस लाइन में दिक्कत आई, मैंने तो ये बोला इस लाइन में दिक्कत आई। इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, इसे गिन कर बताओ। आधे का नियम मैं आपको बता चुका, इसको गिनकर बताओ। चांद बिंदी का नियम मैं बता चुका, आपके लिए प्रश्न है। इन तीनों को आप एक बार गिनकर मुझे बताओ। चलो आज का काम यहीं एंड करेंगे, कल समझेंगे। कम से कम 15-20 है, कल की क्लास में छंद को एंड कर देंगे और मात्रा गिननी भी सीखेंगे। अभी इसको प्रश्न को हल करते हैं आज। सिर्फ ये दोनों तीनों में गिनकर आप बताएंगे। पहला वर्क आपका है इस लाइन को गिनकर बताओ, इसको गिनकर बताओ, इसको गिनकर बताओ। तब पहली को मैं आपको बताता हूं, एक एक शब्द का जिक्र हम करेंगे। चलो ध्यान से देखेंगे बच्चे, जल्दी से बताओ, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं कि भाई 7वें में क्या आपका आंसर, दूसरा, तीसरा, चार्ज कर लो, ठीक है। ध्यान से बताएंगे जल्दी से एक बार। हाँ कहाँ घूम रहे हो? कहाँ घूम रहे हो? हाँ कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई समस्या नहीं। ये अपने भाई बहन है, सब लाइव क्लास में हम बात कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़रूरी बात थोड़ी है लाइव क्लास में नहीं हो सकती। ठीक, दूध ले आओ, दूध ले आओ। दूध में क्या दिक्कत है? कुछ भी ले आओ। दही और दूध मिला के ले आओ, दही और दूध मिला के ले आओ। हाँ दूध और दही मिला के पियोगे तो लीवर भी अच्छा होगा। हाँ सबको मिलेंगे दूध दही। 16-12 आपने सभी ने बिल्कुल ठीक गिना बच्चे। क्या गिन लिया आप लोगों ने? आप कह रहे 16-12। अब एक बार मैं गिनवा दूं आपको। 1 1 2 1। ये क्या है? 1 1 1 1 2 1 2 1 1। मेरे हिसाब से क्या आया? 2 2 4 1 5 6 7 8 9 2 11 1 12 2 14 1 15 और 1 16। फिर मैंने बोला आधे को गिनते नहीं है, फिर 2 और फिर 2, फिर क्या आया? फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 2। मैंने गिने 2 3 6 2 चौक 8 और 1 9 1 10 और 1 11, 11 2 13। ये तो गलत हो जाएगा भाई, 16 और 13 कैसे? क्या गलत गिन लिया हमने? 2 और 2 और फिर 2, फिर 2 आया हमारा, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया और हुआ
तो 2 चौक 8, 2 10 और 1 11, 2 13 हो नहीं सकते, 16 13 तो किसी में होते भी नहीं है। तो कहाँ मिस्टेक है, ध्यान से देखो, पहचानो मिस्टेक कहाँ हो सकती है। ज्वाला शब्द को बदल नहीं सकते, सा शब्द को बदल नहीं सकते, बोधित को ऐसे ही लिखा जाएगा, हुआ को भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो क्या गड़बड़ हुई है बताएंगे एक बार, कोई मिस्टेक है? हाँ ठीक है, 13 ही हो रहा है, बहुत शानदार, 13 ही हो रहा है, बिल्कुल ठीक जवाब आपका है। तो भैया कोई मिस्टेक है इसमें, कैसे कर सकते हैं हम? एक चीज कर सकते हैं इसमें, क्या इसको सुधारने के लिए, क्योंकि 16 13 तो हो नहीं सकता, हम एक चीज कर सकते हैं कि ज्वाल इसको कर दें। क्या कर दें? सिर्फ ज्वाल कर दें तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। या फिर हमको क्या करना होगा, अगर बच्चे देखो समझो, अगर ज्वाल को हम लोग नहीं बदलना चाह रहे हैं क्योंकि ज्वाला शब्द होता है, तो फिर भैया हुआ कर दो। क्या कर देंगे? हुआ। क्या लगे लगे, लेकिन एक सीरीज बन रही थी तो वो भी अच्छा नहीं है। बात ये, कहीं भी एक मात्रा तो कम करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 16 और 12 करनी पड़ेगी। अब देखते हैं भैया किसकी बात बता रहा था मैं आपको, श्री कृष्ण की। श्री में तो मैंने आपको बता दिया कि संयुक्त में कितने होंगे भैया, शय, फिर रे और फिर ई। आधे को गिनते नहीं है, ई श्री में कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे श्री में? 2। अब बात आई किसकी? कृष्ण की। किसकी? कृष्ण की। तो देखो इधर कितना है, री है ना मेरा शेर, री। तो री के लिए तो 1 गिनी जाती है, लेकिन मैंने बताया अगर आगे आधा आ जाए तो कितने गिनोगे? 2। और अणे का कितना गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। कितना गिना जाएगा? अणे का 1 गिना जाएगा। अर्जुन के गिरने मैंने आपको सिखा दिए अभी, कैसे? ए के बाद में ए का आया और फिर क्या आया? रेज। आधा आया ना इसके बाद में, सॉरी, आधा आया ना इसके बाद में। अगर आधा इसके बाद में आया तो इसको क्या गिनोगे? 2 और जू, छोटा 1 और छोटा 1, 2 1 1। ठीक है, बहुत शानदार। वर्षा, बिल्कुल बिल्कुल, वर्षा, वैर, वर्षा पर बच्चे 2 ऐसे आएगा। देखो वर्षा कैसे आएगा? वर्षा, यहां देखोगे ये क्या, वे के बाद रे आया तो ये 2 दे देगा हमें, और शा के भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसके कितने हुए भैया? ये बता दिया, 2 2, ये 2 1 1 1 1 1। अब गिनते हैं, 2 और 2 4 1 5, 2 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12, 2 14, 2 16 हुए। कितने हुए? 16 हुए। यहां देखो कै में अभी बताया रे जुड़ा, रे में ए तो 2, धै का कितना? 1। याद रखना भैया ये कै का नहीं गिना जाता। किरोध जो है ना, किरोध, किरोध में कै नहीं गिना जाता। कैसे? क्योंकि कै तो आधा है और रे कैसा है? पूरा रे होता है नीचे वाला, और उस रे का ए गिना जाता है। लेकिन आ क्या गया? ओ आ गया, ओ। तो ओ के कितने? 2। और दह में क्या होगा? 1। तो कितने गिने? 1 गिना। 2 जय 1 1 2 1 और 2, 2 और 1 3, 2 5 1 6 1 7 2 9 और 1 10 और 2 12, 16 और 12 हुए। अभी ठीक है, बताएंगे एक बार, 16 12 हुए, 16 12 हुए बच्चे, बताओ एक बार। अभी बात क्लियर है कि किस तरह गिन पा रहे? अब श्री और कृष्ण सभी का गिन पाएंगे। कोई और शब्द तो ऐसा नहीं है कि जो आपको परेशान कर रहा हो। क्रोधित 2, कै पे नहीं, रे का ओ 2, धी का 1 छोटा और तय का 1 छोटा। क्या? तय का 1 छोटा। वेरी गुड, ठीक है। 8 को करेंगे बच्चे, 8 का आंसर बताएंगे। 8 का आंसर क्या है? 8 का आंसर लिखेंगे, 8 का आंसर होगा उल्लाला। क्या हो जाएगा? उल्लाला आंसर 8 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है 15 प्लस 13 होता है हमेशा। उल्लाला आप लोगों का आंसर है 15 प्लस 13। ठीक बताना, लेकिन गलत मत बताना। 15 में देखो गलती कहां कर सकते हो आप? मात्र में। किस में कर सकते हो? मात्र में। याद रखना 2 और री की कितनी मात्रा गिनी जाएगी? 1 मात्रा गिनी जाएगी। और फिर बात आएगी किसकी? बंधन की। बंधन याद रख लेना, 2 1 और 1 होगा। और किस में दिक्कत आ सकती है आपको? मुक्त में आधा है बाद में तो 2 और 1 होगा। मुक्त में क्या होगा? 2 और 1 होगा। पूरे सन जाएंगे, क्या है? पूरे सन जाएंगे, ये तो आप जानते, ये भी बड़ा हो जाएगा जाएंगे में 1, फिर एक का जा 2 हो गए, और फिर आएगा चंद्र बिंदु के लिए कितना? चंद्र बिंदु के लिए 1 और फिर 2।
यानी कि 2 1 2 जाएंगे, 2 1 2। अब जैसे शब्द है आत्म, तो कैसे लिखोगे? आधा बाद में जुड़ा हुआ 2 और 1, और किसी शब्द में दिक्कत नहीं आएगी। गिनना, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से, फिर से गिनना। और अगर कोई शब्द समझ में नहीं आए कि जी क्या गिनना, ये आधा पहले आया, इसको नहीं गिनेंगे, या 2 गिनेंगे, सिर्फ कितने? 2 गिन देंगे इसके। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अरे थैंक यू, तुम्हारा है, तुम मदद करते हो, तुम हो तो हम हैं, तुम हो तो हम हैं। कृष्ण का बच्चे बता तो दिया यार, तुम कहाँ खो रहे हो? देखो फिर से देखो, कृष्ण इधर देखो, बहुत विस्तार से बात करते हैं चलो इसकी। पर अगर तुम बीच में आकर पूछ रहे होगे ना, तुमने पहला क्लास नहीं करी होगी, तो तुम गद्दार हो, फिर तुम गद्दार हो। देखो क्या हुआ, क्या कैसा है? आधा होता है, मैंने बताया 2 अक्षर जुड़े हुए, एक आधा होता है। कै में क्या है? री है, री एक स्वर है। फिर क्या है? आधा 66 कौन है, इसमें कोई स्वर होगा नहीं। फिर आएगा आपका अणे, अणे में क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है भैया, तो री का कितना हुआ? 1 हुआ। और 1 के बाद जब आधा हो जाए, मैंने बताया जब आधा अक्षर जुड़ रहा हो तो 1.5 थोड़ी ले लोगे, 1.5 की जगह इसीलिए क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? आधे के लिए, 1.5 के लिए ले लेते 2, और 2 और फिर बाद वाला 1, इसीलिए गिनते आधा 2 और 1, 2 और 1, कृस्तक 2 और अणे का 1, कितना? 2 1। ठीक है, बहुत शानदार। ओके, टेक केयर, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। देखो ये है आईडी, बार बार मैसेज मत करो। इंस्टा नवीन शर्मा 4966। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अगली क्लास में 8-10 एग्जाम्पल इनको क्लियर कर रहे होंगे, और अलंकार को हम लोग शुरू कर रहे होंगे। और अलंकार में जो मज़ा आएगा वो रस से ज़्यादा मज़ा आएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल आप लोग रखना। ठीक है, रात को वीडियो कॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते रात को वीडियो कॉल। और बताओ और क्या परेशानी है? ठीक है, हाँ, वीडियो कॉल छोड़ के कुछ भी करना, वीडियो कॉल मत करना। ओके, टेक केयर, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल आप लोग रखें।